यिर्मयाह बाब 10। ऐ इसराइल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हिरासा ना हो, अगरचा दीगर अक़वाम उनसे हिरासा होती हैं, क्योंकि उनके आइन बतालत हैं। चुनाचा कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बढ़ई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मीखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानंद मखरूती सतून है, पर बोलते नहीं। उनको उठाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फ़ायदा भी नहीं पहुंच सकता। ऐ खुदावंद, तेरा कोई नज़ीर नहीं। तू अजीम है और खुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे न डरे? यकीनन ये तुझी को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम मुमलकतों में तेरा हमता कोई नहीं। मगर वो सब हैवान खसलत और अहमक हैं। बुतों की तालीम क्या, वो तो लकड़ी हैं, तरसीस से चांदी का पीटा हुआ पत्र और उफास से सोना आता है। जो कारीगर की कारीगरी और सुनार की दस्तकारी है, उनका लिबास नीला और अरगवानी है, और ये सब कुछ माहिर उस्तादों की दस्तकारी है। लेकिन खुदावंद सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अब्दी बादशाह है। उसके कहर से ज़मीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। तुम उनसे यूं कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और ज़मीन को नहीं बनाया, ज़मीन पर से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। उसी ने अपनी खुदरत से ज़मीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अक्ल से आसमान को तान दिया है। उसकी आवाज़ से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने ख़जानों से हवा चलाता है। हर आदमी हैवान खसलत और बेइल्म हो गया है। हर एक सुनार अपनी खोदी हुई मूरत से रुस्वा है, क्योंकि उसकी ढाली हुई मूरत बातिल है, उनमें दम नहीं। वो बातिल फेल फरेब हैं, सज़ा के वक्त बर्बाद हो जाएंगी। याकूब का बकरा उनकी मानंद नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ों का खालिक है और इसराइल उसकी मिरास का असा है। रब्बुल फ़ाज उसका नाम है। ऐ मुहासरा में रहने वाली, ज़मीन पर से अपनी गठरी उठा ले, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस मुल्क के बाशिंदों को अब की बार गोया फलाखन में रख कर फेंक दूंगा और उनको ऐसा तंग करूंगा कि जान लें। हाय मेरी खस्तगी, मेरा ज़ख्म दर्दनाक है और मैंने समझ लिया कि यकीनन मुझे ये दुख बर्दाश्त करना है। मेरा खैमा गारत किया गया और मेरी सब तनाबें तोड़ दी गईं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और वो है नहीं। अब कोई ना रहा जो मेरा खैमा खड़ा करे और मेरे पर्दे लगाए, क्योंकि चरवाहे हैवान बन गए और खुदावंद के तालिब ना हुए, इसलिए वो कामयाब ना हुए और उनके सब गल्ले तितर बितर हो गए। देख, शुमाल के मुल्क से बड़े गौगा और हंगामा की आवाज़ आती है, ताकि यहूदा के शहरों को उजाड़कर गीदड़ों का मस्कन बनाए।
اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں۔ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر، پر اندازہ سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ اے خداوند، ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر انڈیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔